हैं कि थोड़े मुज़ाकरात हुए हैं और पहले जहां कहा जा रहा था कि तमाम दुकानों को रात 8 बजे बंद कर दिया जाए, इसमें तोसी करके रात 10 बजे तक की गुंजाइश पैदा की गई है। जी इम्तियाज साहब, वेलकम बैक और उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा राब्ता बिल्कुल सही हो। मुझे ये बताइए कि किस तरह सूरत हाल को जाता हुआ देख रहे हैं, क्या न्यू ईयर पे पाकिस्तानियों को सियासत के हवाले से कुछ सरप्राइज मिलने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल नहीं है जी हमें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। आपने जो अभी जिस मसले की आप बात कर रही थी, ये दुकानों को 8 बजे बंद करने हैं और इवन पहले तो ये कहा गया था कि रेस्टोरेंट्स भी 8 बजे बंद हो जाएंगे। तो ये हमारी बहसीत मजमूई जो माइंडसेट, जो जहनियत हम पे इस वक्त मुसल्लत है, हमारे हुक्मरान हैं, उसकी कोता अंदेशी और उसकी जो इंटेलेक्ट है उस पे उसका एक मुजाहरा था। यानी बगैर सोचे समझे हुए आप एकदम बगैर सलाह मशवरे के पूरी कौम पे एक ऐसा फैसला मुसल्लत कर रहे हैं जिसके नतीजे में कारोबार मजीद बर्बाद हो जाएंगे। यानी साल हर साल की एक प्रैक्टिस है और उसके नतीजे में आपको सबको मालूम है कि मॉल्स का, दुकानों का, रेस्टोरेंट्स का ज्यादातर कारोबार, खासतौर पर कराची, लाहौर जैसे शहरों में वो रात 6-7 बजे के बाद ही शुरू होता है जी। और ये जो हमारे माशाल्लाह बड़े अक्लमंद ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने हुकूमत को इस राह पे लगा दिया क्योंकि हम 8 बजे बंद कर देते हैं। यानी एक तरफ आप फ्यूल बचाने के लिए, अपने ईंधन बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए दुकानें बंद करें, दूसरी तरफ से आपकी जो जराए आमदनी है, जो टैक्स के जरिए आपको पैसे वसूल होते हैं, वो मजीद महदूद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर जब तक ये जहनियत, इस जहन के लोग हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहेंगे, मुझे मौजूदा मसाइल से जल्दी निकलने की कोई तवक्को नहीं है जी। इम्तियाज साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। मुल्क में एक दफा फिर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला सर उठा रहे हैं। हमने एक बड़ा अफसोसनाक वाकया ओवर द वीकेंड देखा जब I-10 इस्लामाबाद में एक खुदकश हमला आवर अपने आप को उड़ा लेता है और अभी तक उसके ऊपर तहकीकात जारी है। कल की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसको पहले मैं समझी थी कि कोई होक्स है। अगर इस वक्त हम यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देखें, पाकिस्तानी यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देखें, तो उन्होंने बाकायदा एक वार्निंग शाया कर दी है और खुसूसन कुछ इस्लामाबाद के कुछ एरियाज को निशानदेही की है, लेकिन अपने तमाम अमले को सख्त तरीन हिदायत दी है कि जरूरत के बगैर वो कॉम्प्लेक्स से ना निकलें क्योंकि इस वक्त एक बड़ी दहशतगर्दी की वारदात होने का इंदिया दिया जा रहा है। ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है। इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, इसके दो ही पहलू हो सकते हैं जी। एक ये कि अगर अमरीकी सिफारतखाने को इस बात का पता है जी, तो फिर हमारे लोगों को क्यों नहीं मालूम जी? क्या इतने नालायक हैं हमारे लोग? हर किस्म की 6-7 एजेंसीज हैं इस मुल्क में इस वक्त सरगर्म हैं, इनको फिर नहीं मालूम। दूसरी मुमकिन वजह ये हो सकती है जिसका बराह रास्त ताल्लुक उस प्रॉक्सी जंग के साथ है जो इस खित्ते पे अभी मुसल्लत हो चुकी है। मेरा ख्याल है वो चीन और अमेरिका के बाहमी जो तजादात, उनके आपस के मुकाबला है, उसके नतीजे में। क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है TTP वाले पाकिस्तान में कर रहे हैं, अगर तो उनका ये ख्याल हो कि जी वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे इन इकदामात के जरिए, तो शायद वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते 2-4 हजार लोग एक एटमी कुव्वत को किस तरह जेरबार कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है और इसको इतनी आसानी से हम नहीं कह सकते कि मुल्क में दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी बढ़ गई है, बल्कि अगर जब कोई मंसूबा बनता है तो उसके बाद इस किस्म के वाकयात का होना लाजमी है। सर, आप नहीं समझते ये एक बहुत बड़ा खला है? यानी हम देखते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से सियासी मामलात पे तो फौरी तौर पर कोई ना कोई यानी वहां पे डेवलपमेंट्स होती हैं। इतनी बड़ी भारी नफरी तैनात कर दी गई जब पीपल्स प्रोटेस्ट होने वाली थी, लोगों ने आना था ये कहकर कि जी हर मुमकिन खतरे को टालना बहुत जरूरी है और हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई की इजाजत तो नहीं दे सकते। इस वक्त अमरीकी सफारत खाने की इतनी बड़ी खबर और अभी तक हम ना फॉरेन मिनिस्ट्री ना इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई जवाब, कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई लोगों को एतमाद में लेने का कदम नहीं देख रहे। नहीं, इससे पहले एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ था मखसूस जगहों से और उनमें कहा गया था कि इस्लामाबाद में 8 खुदकश हमला आवर दाखिल हुए हैं, इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई थी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इसका ताल्लुक बड़ी गेम से है और इसको आप लोग फिर कहते हैं ये साजिश, कंस्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो दिसंबर के महीने में जिस कदर वाकयात हुए हैं, बन्नू, लकी मरवत,
جنوبی اور شمالی وزیرستان، پشاور اور اسلام آباد، اس سے ایک پیٹرن واضح ہو کے سامنے آئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مزید پاکستان کو ایک بار پھر کچوکے لگائیں، یہاں پہ ایک ایسی پرسیپشن پیدا کریں کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے، یہاں دہشت گردی کا راج ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، دورہ شروع ہوا ہے۔ تو مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کا براہ راست تعلق جیو پالیٹکس کے ساتھ ہو، جس میں پاکستان کو مزید بدنام کرنا مقصود ہو، یہاں پہ عدم استحکام اور دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ پہلے ہی ہم ایک سیاسی ہیجان سے گزر رہے ہیں، معاشی طور پہ ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، اور اب ایک اور نیا فرنٹ ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ اس بات کو ہم اس وقت بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل بارڈرز ہیں وہاں پہ بھی کشیدگی اپنی جگہ سے قائم ہے، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں اسٹریسز۔ سو دا کمنگ ایئر از گوئنگ ٹو لک اے لٹل اسٹریسفل، لیکن ضرورت ہے قائدانہ صلاحیتوں کی، تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ ہونا اور ان کا